दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गाजीपुरिया UP61। तो दोस्तों, जहां मैं बैठा हूं सिटी पार्क, सम्राट मिहिर भोज पार्क। तो पार्क में सुबह मैं रेगुलर ही आता हूं, जहां रहता हूं वहीं पार्क जाता हूं और यहाँ के तो काफ़ी ब्लॉग मैं बना भी चुका हूं। तो घूमने का, फिरने का, एक्सरसाइज करने का, योगा करने का या आपसे बात करने का, इससे सुंदर जगह और क्या होगी। मन लगता है। और या तो चिड़ियों की आवाज़ है या गिलहरी की है। कोई एक्सरसाइज करता हुआ अभी दिख रहा है। मैं भी एक्सरसाइज कर रहा था। थोड़ा सा ब्लॉग बनाने में तो डिले हो ही जाता है और मैंने सोचा आपको भी, अब ये सीन मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ आप भी आइए। जहाँ पर है आपका घर, वहीं आसपास में जहाँ भी पार्क है इस तरह का, उसका चुनाव कर लीजिए और आइए आप भी घूमिए फिरिए। तो आज की वीडियो ख़ास तौर से अपने नौजवान साथियों को समर्पित है। मेरी नौजवान साथियों को इसलिए कि दोस्तों, जवानी में जो क्या है ना कि इंसान ये सोचता है कि यार मेरे को क्या करना है, अभी कोई बुढ़ापा थोड़े आया है, कोई बुढ़ापा तो आया नहीं, मैं किस लिए पार्क जाऊँ, अभी देखा जाएगा, अभी बहुत समय है ना। ऐसे मन में बात आती है, विचार आता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम दिखने में तो शरीर हमारा ऐसे है कि दिखने में तो हमें ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। बॉडी के अंदर क्या है क्या नहीं है, ये जो है कि पता नहीं चल पाता है। और यहाँ आने पे एक तरह से एक्सरा हो जाता है। मान लीजिए कि मैं चलना शुरू कर दिया, फास्ट चलना शुरू कर दिया, या हल्का सा जॉगिंग करना शुरू कर दिया, या दौड़ना शुरू कर दिया, तो क्या होगा कि अगर कहीं कुछ भी गड़बड़ होगा ना, तो वहाँ हल्का सा पेन शुरू हो जाएगा। तो एक्सरा, मेरे कहने का मतलब खाली एक्सरे मशीन में ही नहीं, ये वाला एक्सरा तो यहीं हो जाएगा कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो एक हैबिट में आ जाएगा, डेली पार्क जाना, चाहे आधे घंटे के लिए जाओ, 20 मिनट के लिए जाओ। तो मैं नौजवान साथियों से यही कहना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करिए। कई नौजवान साथियों को मेरे पास फ़ोन आते हैं या मैसेज आते हैं कि अंकल आपकी मैं ब्लॉग देखता हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मेरे बैक में पेन है। अब पूछने पे पता लगता है कि वो तो कुर्सी पर ही 10 घंटा 12 घंटा बैठते हैं। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप कुर्सी पर मत बैठिए या ऑफिस में काम मत करिए। ऑफिस में काम करने का ये है कि ऑफिस में जब आप काम करते हैं तो 1.5-2 घंटा बैठने के बाद में आप एक बार उठिए किसी बहाने से और थोड़ा सा घूम के आइए, चाहे 2 मिनट से सही। चाहे ऑफिस बड़ा है तो ऑफिस के बाउंड्री में घूम लीजिए, ठीक है। या 2 घंटे 2.5 घंटे बाद उठे वॉशरूम जाने के लिए या पानी पीने के लिए, तो थोड़ी दूर और चले गए, थोड़ा और टहल लिया, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट टहलने के बाद में आके फिर अपना काम करिए, है कि नहीं। लेकिन कुर्सी पर रेगुलर बैठना बैक पेन को जन्म देता है। आप 10-12 घंटे लगातार बैठ के काम करने से, मुझे पता है, चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, प्रेशर रहता है, काम का प्रेशर तो है, लेकिन काम के प्रेशर के साथ हम अपने बॉडी को ठीक रखें तभी तो प्रेशर झेल पाएंगे। तो एक तो लगातार बैक पेन का तो सीधा सा इलाज है कि आप कंटिन्यूअस कुर्सी पर मत बैठिए, ठीक है कि नहीं। और सुबह चाहे आप रात को लेट भी आते हैं, 10 बजे भी आते हैं, 11 बजे भी आते हैं, जैसे नींद पूरी हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेट आता है ऑफिस से आदमी? भाई 90-95% लोग तो 6-7 बजे तक आ जाते हैं। 5-7%
10% चलिए प्राइवेट नौकरी में मैं मानता हूँ कि थोड़े ज़्यादा होंगे, थोड़े लेट आए तो लेट ही सही, दूर न सही, नज़दीक ही सही, पार्क नज़दीक नहीं है तो फुटपाथ पर ही सही, कुछ भी नहीं अपने छत पर सही, कुछ भी नहीं है तो चटाई बिछा के योगा ही कर लिया। कहने का मतलब यह है कि फिजिकल एक्टिविटी कुछ न कुछ करना जरूर है कि नहीं? सारे काम एक तरफ। अच्छा एक बात बताइए, हम शरीर से 24 घंटा काम लेते हैं ना। अब कई लोग बोल देंगे नहीं 24 घंटा कहाँ लेते हैं, हम तो 8 घंटे ही लेते हैं, हम तो 10 घंटे ही लेते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि इंसान 24 घंटे शरीर से काम लेता है। क्या हम सोते हैं तो हमारे सारे अंग सो जाते हैं? नहीं ना। चलिए आप बताइए कौन कौन से अंग जगते हैं? हार्ट और माइंड नेवर स्लीप्स। हमारा जो दिल है और जो दिमाग, सपने क्यों आते हैं? अगर दिमाग हमारा बिल्कुल ही डेड हो जाए सोने पर तो सपने तो आएंगे नहीं। सपने इसीलिए आते हैं कि हमारा दिमाग डेड नहीं है, सोने में भी, यानी काम कर रहा हो अपना, यानी अपना काम कर रहा है। इसी तरह हार्ट तो जब मानव का जन्म होता है या मानव माँ के गर्भ में होता है, जब हार्ट बन जाता है उसका हार्ट धड़कना शुरू कर देता है और टिल डेथ लास्ट में इकट्ठे बन जाता है। मान लीजिए कोई 80 साल जी रहा है तो 80 साल लगातार चल रहा है, कोई 100 साल चला तो 100 साल लगातार चल, नॉन स्टॉप। हार्ट और माइंड, तो इसका मतलब ये दो चीज़ तो सोते नहीं, तो हम उस काम तो ले रहे हैं। तो अब कहिए कि मैं हार्ट से कौन सा काम ले रहा हूँ, ऑफिस में चाहे खेती में चाहे कोई कस्सी फावड़ा चला रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहाँ भी है हार्ट में, हार्ट स्वस्थ शरीर में ही तो हार्ट रहेगा भाई। स्वस्थ जो दिल है वो कहाँ रहेगा? स्वस्थ शरीर में। स्वस्थ शरीर कब रहेगा? जब पार पाओगे। तो नौजवान साथियों खास तौर से ये मत आप मान के चलिए कि मैं तो अभी नौजवान हूँ यार, अभी कोई बुढ़ापा थोड़े आया है, अभी तो रिटायर होऊंगा, पेंशन लूँगा तब देखी जाएगी। क्योंकि पार्क में ज़्यादातर बुजुर्ग दिखाई देते हैं। ये मैं कहाँ से मेरे को टॉपिक मिल जाता है? यहीं से मिल जाता है, क्योंकि मैं पार्क में ज़्यादातर देखता हूँ तो मेरे तरह ओल्ड एज के सीनियर सिटीजन लोग यहाँ घूमते हुए दिखाई देते हैं। तब मेरे मन में एक बात आई कि यार नौजवान साथियों को प्रेरित करूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। जो भी 10-20 नौजवान साथी मेरे अगर मोटिवेट हो जाए मेरे से तो मेरे को बड़ी खुशी होगी, ठीक है। और आप ऑफिस में काम करते हैं, जो बैक पेन की समस्या एक दोस्त पूछ रहे थे वो मैंने सबके लिए बता दिया कि लगातार नहीं बैठना है, कोई भी काम लगातार नहीं, लगातार मोबाइल में नहीं देखना है, आँख खराब होगी। आप कंटिन्यूअस तो कोई काम लंबा करना ही नहीं है। आप मोबाइल पर भी काम कर, चाहे मान लीजिए कि आप उस पर काम कर रहे हैं अपना डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर पे, ये मोबाइल या कंप्यूटर किसी चीज़ पर, तो लगातार इसका रिफ्लेक्शन आंखों पर तो जा रहा है ना, तो कंटिन्यूअस नहीं जाना चाहिए, अंधेरे में नहीं देखना चाहिए कंप्यूटर मोबाइल। जो आंखों पर रिफ्लेक्शन डबल हो जाता है, सीधा डबल। कंट्रास्ट कम करके रखिए, कंट्रास्ट होता है ना इसमें, तो शरीर के हर अंग की। अच्छा दूसरी बात यह है कि आप जो है आजकल एक ट्रेंड चला है कि हम हर चीज़ को जो है डायरी पेन, पहले जैसे हमारे टाइम में चाहे जो पुराने लोग हैं अभी भी रखते हैं डायरी पेन, तो आजकल के नौजवान लड़के क्या करते हैं, हर चीज़ मोबाइल में ही नोट करते हैं। या हमारे जैसे भी कई लोग मैं देखता हूँ, कुछ भी बात हो डायरी पेन तो रखना ही नहीं है। तो अब अगर मान लीजिए नोट करने के लिए भी आप मोबाइल खोल रहे हैं चाहे कंप्यूटर खोल रहे हैं, तब भी रिफ्लेक्शन जा रहा है ना। यहाँ तो ज़रूरत नहीं थी ना इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं थी, हम डायरी पेन पर भी कर सकते हैं। एक और तरीका है आँख को ठीक रखने का, नौजवान साथियों आपके लिए बता दूं कि आप लंबे लंबे मैसेज जो मेल पर आते हैं आप डेस्कटॉप पर पढ़ते हो, ये बहुत गलत है। या मोबाइल में पढ़ते हो बड़े बड़े मैसेज, तो मोबाइल में तो चलिए मजबूरी है, मोबाइल में तो जहाँ रहता है आदमी वहाँ प्रिंटर नहीं होता है, लेकिन आप जहाँ पर ये डेस्कटॉप पर पढ़ रहे हो
कोई मेल आ गई ज़्यादा लंबी है, बॉस की आ गई या किसी की आ गई, किसी दूसरी कंपनी की आ गई, तो आप डेस्कटॉप पर ही पढ़ना शुरू कर देते हो। नहीं नहीं नहीं, वहाँ है ना आपके कंप्यूटर के बगल में प्रिंटर, प्रिंट कर निकाल लीजिए और पढ़िए, आंखों को रिलैक्स, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो फिर उस पर काम करना ही है, तो आँख ऐसे बच जाती है। तो आज जो है कि नौजवान साथियों को ही मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करने का इरादा था, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और किसी सब्जेक्ट पर या कोई क्वेरी हो आपकी तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, किसी तरह की कोई क्वेरी हो मेरे से आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर रिप्लाई दूंगा, जितनी मेरे को जानकारी है, नॉलेज है, मैं पूरी रिप्लाई दूंगा आपको प्रॉपर तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।